तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका पब्लिक डेब्ट के बारे में। और क्या होती है पब्लिक डेब्ट? तो गवर्नमेंट को क्या टाइम टू टाइम पैसों की जरूरत होती है। व्हाट इज पब्लिक डेब्ट? गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम पैसों की जरूरत होती है। अब वो पैसों की जरूरत कैसे पूरी करे? या तो वो अब्रॉड से लोन ले सकती है, पर अब्रॉड से लोन लेगी तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल डेब्ट्स काफी ज्यादा हो जाएंगी। तो वो क्या करती है, वो अपनी पब्लिक से भी डेब्ट ले सकती है। डेब्ट का मतलब लोन है भाई, ब्याज ही तो चुकाना है। तो इंटरनल डेब्ट रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये होती है आपकी पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट क्या होगी? एक तरह से गवर्नमेंट ने पब्लिक से लोन ले रखा है, उस पर हर साल उसको ब्याज देना है। इस तरीके से ये पब्लिक डेब्ट कहलाती है। फिर आता है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट। भाई गवर्नमेंट ने ब्याज हमेशा के लिए, लोन जो है हमेशा के लिए थोड़ा ना लिया है। आज नहीं कल ये लोन चुकाना भी है, नहीं तो जिंदगी भर ब्याज पे थोड़ा पे करेगी गवर्नमेंट। तो अब उसको पे करने के कौन कौन से मेथड हैं, वो आते हैं आपके मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेब्ट, कि वो अपने पब्लिक से लिए गए लोन को कैसे पे करेगी। ठीक है। तो सबसे पहला रिफंडिंग। रिफंडिंग का मतलब है कि रिफंडिंग ऑफ डेब्ट इम्प्लाइज इश्यू ऑफ न्यू बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज फॉर रेजिंग न्यू लोन इन ऑर्डर टू पे ऑफ द मैच्योर्ड लोन। पुराने वाले डेब्ट को चुकाने के लिए नए वाले लोन। ये एक तरह से एक टोप, इसकी टोपी उसके सर पहनाने वाली बात है। इसमें कोई लोन का वास्तव में रीपेमेंट होता ही नहीं है। होता क्या, पुराने वाले के 5 साल की मैच्योरिटी पूरी हो गई तो नए 5 साल के लोन गवर्नमेंट उनको बॉन्ड इशू कर देती है। पुराना वाला लोन खत्म हो जाता है, नया वाला लोन चालू हो जाता है। तो ये रिफंडिंग कोई ऐसा नहीं है कि इस मेथड से कोई लोन का पेमेंट हो। दूसरा है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है कि जो हाई इंटरेस्ट बियरिंग लोन थे, मान लो पहले गवर्नमेंट 10% का ब्याज दे रही थी, अब गवर्नमेंट ने प्रपोजल रख दिया 9% का, कि हाँ भाई अब ये लोन जो है 9% में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट अपना धीरे धीरे इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो कम करती जाती है। एक होता है आपका सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड मेथड में क्या होता है कि हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रेवेन्यू यानी अपनी इनकम का एक पोर्शन जो है उसका यूज करती है इस तरीके से कि वो हर साल थोड़ा थोड़ा अपना डेब्ट चुकाता जाए, और एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी से 5 ईयर, 5 सालों के अंदर अंदर वो अपना लोन का फिर पेमेंट पूरा कर देती है। उसके लिए वो क्या करती है, हर साल अपनी रेवेन्यू यानी इनकम से थोड़ा थोड़ा पैसा, एक साथ तो पे कर नहीं सकती, इतना तो रेवेन्यू ही नहीं है, इतनी तो इनकम ही नहीं है, तो धीरे धीरे पैसा पे करती है। उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड मेथड। नेक्स्ट आपका आपका आता है कैपिटल लिवाय। कैपिटल लिवाय क्या है? इन टाइम्स ऑफ वॉर और इमरजेंसी मोस्ट गवर्नमेंट फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग मनी नेसेसरी फॉर द रिडम्पशन ऑफ द पब्लिक डेब्ट बाय इम्पोजिंग स्पेशल टैक्स ऑन कैपिटल। गवर्नमेंट जो है स्पेशल टैक्स लगाई थी, भाई हमको पैसों की जरूरत है और पब्लिक के ऊपर इमरजेंसी कंडीशन में हम स्पेशल टैक्स जो है वो आपका लगा सकते हैं। तो ऐसा भी हो जाता है। एक होती है टर्मिनल एन्युटी। टर्मिनल एन्युटी काफी कुछ सिमिलर टू सिंकिंग फंड है। इसमें ये होता है कि हर साल इक्वल अमाउंट तय कर दिया जाता है, लेकिन अंडर दिस मेथड द गवर्नमेंट पे ऑफ इज डेब्ट ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल एन्युटी। बाय यूजिंग दिस मेथड द गवर्नमेंट पे ऑफ द डेब्ट इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। सिंकिंग फंड में ऐसा कोई इक्वल इंस्टॉलमेंट का चक्कर नहीं था। टर्मिनल एन्युटी में ये हो गया कि गवर्नमेंट जो है इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट करती है। नेक्स्ट आपका आता है बजट सरप्लस। गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज होते हैं और उनके जो एक्सपेंडिचर होता है उनका जो डिफरेंस है, अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो गवर्नमेंट के पास सरप्लस हो जाता है। गवर्नमेंट उस सरप्लस का यूज अपने करती है अपने लोन्स का रीपेमेंट करने में। तो उसको बोलते हैं बजट सरप्लस, यानी ज्यादा सरप्लस गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट उस सरप्लस का यूज अपने लोन का रीपेमेंट करने में कर रही है। एक आता है एडिशनल टैक्सेशन। कभी कभी गवर्नमेंट जो है, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है कि लोगों का पैसा बहुत ज्यादा हो गया है या इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट एडिशनल टैक्सेस जो है वो भी लगा देती है पब्लिक डेब्ट को पे करने के लिए। वो डायरेक्ट भी हो सकता है और वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। फिर एक आता है आपका कंपलसरी रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट क्या करती है कि पब्लिक को कहती है भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपलसरीली आपका कम हो जाएगा इतने साल बाद। मतलब वो स्लैब कर देती है 3 साल बाद इतना, 5 साल बाद इतना, 7 साल बाद इतना। तो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट के रेट को कम करते रहते हैं, जिससे पब्लिक धीरे धीरे उसमें लीस्ट इंटरेस्टेड हो जाती है और वो अपना विड्रॉल कर लेती है। इस तरह से कंपलसरी रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका टॉपिक हो सकता है। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो अपने पब्लिक डेब्ट का पेमेंट करती है। गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट लेती ही क्यों है? तो देखो बाहर से भी लोन ले सकती है, लेकिन बाहर के लोगों से लोन लेगी तो कभी ना कभी वो हमारी चीज में फिर सौदेबाजी करेंगे या हमको प्रेशराइज करेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट इंटरेस्टेड रहती है एक्सटर्नल डेब्ट की जगह इंटरनल यानी पब्लिक डेब्ट को लेने में इंटरेस्टेड रहती है, क्योंकि पब्लिक के साथ उनको जो चीजों को कन्वे करने में थोड़ा सा आसानी रहता है, इसलिए गवर्नमेंट जो है पब्लिक डेब्ट लेती है।